एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर गली, हर इमारत, हर कोना सिर्फ बर्फ और चीनी से नहीं बल्कि स्वादिष्ट आइसक्रीम से बना हो। जहां नदियां पिघली हुई चॉकलेट की बहती हो और पहाड़ रंगीन स्प्रिंकल से ढके हों। ये कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। लेकिन इस मीठे स्वर्ग के भीतर एक गहरा रहस्य छिपा है। एक ऐसी ठंडी पहेली जो सब कुछ पिघलाने की धमकी देती है। क्या आप उस रोमांच के लिए तैयार हैं जो आपको स्वाद और खतरे की इस अनोखी दुनिया में ले जाएगा? आर्यन एक युवा और उत्साही खोजकर्ता था जिसका दिल हमेशा अनसुनी कहानियों और अनदेखी जगहों की तलाश में रहता था। वो अपनी दादी माँ से सुनी हिमनगरी की कहानियों को अक्सर याद करता था। दादी माँ कहती थी, बेटा, दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ सब कुछ आइसक्रीम का बना है। वहाँ की सड़कें वनीला की है, घर स्ट्रॉबेरी के और पेड़ पिस्ता के। बचपन में आर्यन इन कहानियों को सिर्फ कल्पना मानता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके मन में हिमनगरी को खोजने की इच्छा बढ़ती गई। उसने कई किताबें पढ़ी, पुराने नक्शे खंगाले और अनुभवी यात्रियों से बात की। हर जगह उसे हिमनगरी के बारे में कुछ न कुछ संकेत मिलते थे जो उसकी उत्सुकता को और बढ़ा देते थे। एक दिन आर्यन को एक पुराना धूल भरा नक्शा मिला जिस पर हिमनगरी का रास्ता दर्शाया गया था। नक्शा बहुत पुराना था और उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ये नक्शा उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला था जो बर्फीले पहाड़ों और घने जंगलों से होकर गुजरता था। आर्यन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने गर्म कपड़े, खाने का सामान, एक कंपास और कुछ उपकरण अपने साथ लिए। उसके दोस्त और परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक कहानी है, एक कल्पना। लेकिन आर्यन का संकल्प अटल था। वो जानता था कि उसे हिमनगरी को खोजना ही है। उसकी यात्रा कठिन और चुनौतियों से भरी थी। उसे बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ा, खतरनाक जानवरों से बचना पड़ा और गहरी खाइयों को पार करना पड़ा। कई बार उसे लगा कि वो हार मान ले, लेकिन हिमनगरी की कल्पना उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। एक दिन जब वो एक विशाल बर्फीले पहाड़ को पार कर रहा था तो उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। चमक इतनी तेज थी कि उसकी आंखें चौंधिया गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां सब कुछ सफेद और चमकीला था। हवा में मीठी खुशबू फैली हुई थी जो उसे आइसक्रीम की याद दिला रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि दूर एक विशाल शहर चमक रहा था। ये कोई साधारण शहर नहीं था। इसकी इमारतें विभिन्न रंगों की थी, जैसे गुलाबी, नीला, पीला और हरा। सड़कें सफेद और चिकनी थी जैसे वनीला आइसक्रीम की परतें। ये हिमनगरी थी जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। आर्यन की आंखें खुली की खुली रह गई। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने वो जगह खोज ली है जिसके बारे में कोई नहीं मानता था कि वो मौजूद है। हिमनगरी में प्रवेश करते ही आर्यन को एक अद्भुत दुनिया का अनुभव हुआ। सड़कें सचमुच वनीला आइसक्रीम से बनी थी, जिन पर चलने से एक अजीब सी नर्म अनुभूति होती थी। इमारतें स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पिस्ता और बटरस्कॉच आइसक्रीम के विभिन्न स्वादों से बनी थी। हर इमारत की अपनी अनूठी बनावट और रंग था। कुछ इमारतें तो इतनी ऊंची थी कि वे आसमान को छूती हुई लगती थी और उनके शिखर पर रंगीन स्प्रिंकल्स की परतें जमी हुई थी। शहर के बीचों बीच एक विशाल फव्वारा था जिसमें से पिघली हुई चॉकलेट बहती थी। बच्चे और बड़े उस चॉकलेट में अपनी उंगलियां डुबोकर उसका स्वाद लेते थे। नदियां पिघली हुई कैरेमल और ब्लूबेरी सिरप की बहती थी और उनके किनारे कैंडी के पेड़ लगे थे जिन पर लॉलीपॉप और गमी बियर के फल लगे थे। हवा में हर समय आइसक्रीम की मीठी खुशबू फैली रहती थी जो मन को शांत और प्रसन्न कर देती थी। हिमनगरी के निवासी, जिन्हें हिममानव कहा जाता था, वो बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज थे। वो आइसक्रीम के ही बने हुए लगते थे। उनके शरीर पर हल्के रंग के धब्बे थे जैसे आइसक्रीम में फ्लेवर के कण होते हैं। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। आर्यन ने देखा कि हिममानव बहुत ही क्रिएटिव थे। वो आइसक्रीम से मूर्तियां बनाते थे, सुंदर चित्र बनाते थे और मीठे संगीत का आनंद लेते थे। आर्यन ने हिममानवों के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने उनके जीवन शैली को समझा, उनके रीति रिवाजों को जाना और उनके स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लिया। आर्यन ने कभी सोचा भी नहीं था कि आइसक्रीम के इतने सारे स्वाद हो सकते हैं। उसने पिघली हुई चीज केक आइसक्रीम, मसालेदार जिंजर आइसक्रीम और यहाँ तक कि नमकीन कैरेमल आइसक्रीम का भी स्वाद लिया। जैसे जैसे आर्यन हिमनगरी में अधिक समय बिताता गया, उसे एक अजीब सी बात महसूस होने लगी।
शहर के कुछ हिस्सों में आइसक्रीम की इमारतें थोड़ी पिघली हुई लग रही थी। सड़कें थोड़ी चिपचिपी हो रही थी और हवा में मीठी खुशबू के साथ साथ एक हल्की सी कड़वाहट भी महसूस हो रही थी। हिममानव भी थोड़े चिंतित लग रहे थे। उनकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। आर्यन ने एक बूढ़े हिममानव जिसका नाम गुरुहिम था, उससे इस बारे में पूछा। गुरुहिम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, हमारी हिमनगरी खतरे में है। एक प्राचीन शक्ति है जिसे कड़वाहट का साया कहा जाता है। वो हमारी नगरी को धीरे धीरे पिघला रही है। ये कड़वाहट हमारी खुशी और मिठास को खत्म कर रहा है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो हमारी हिमनगरी हमेशा के लिए पिघल जाएगी। आर्यन ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस खूबसूरत और मीठे शहर में ऐसा कोई खतरा भी हो सकता है। उसने गुरुहिम से पूछा कि वो कैसे मदद कर सकता है। गुरुहिम ने बताया कि कड़वाहट के साये को रोकने के लिए उन्हें हिमनगरी के सबसे ऊंचे पहाड़ पर स्थित मीठे दिल के क्रिस्टल को फिर से अक्षय करना होगा। ये क्रिस्टल हिमनगरी की आत्मा है और ये मिठास और खुशियों से भरा है। लेकिन क्रिस्टल तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक है और उसे कई बाधाओं को पार करना होगा। आर्यन ने तुरंत गुरुहिम की मदद करने का फैसला किया। वो हिमनगरी को बचाना चाहता था। गुरुहिम ने उसे एक प्राचीन नक्शा दिया जिस पर मीठे दिल के क्रिस्टल तक पहुंचने का रास्ता दर्शाया गया था। नक्शे पर कई रहस्यमयी संकेत और पहेलियां थी जिन्हें आर्यन को सुलझाना था। आर्यन ने अपनी नई यात्रा शुरू की। उसके साथ एक युवा हिममानव जिसका नाम मिष्टी था, वो भी था। मिष्टी बहुत ही चंचल और उत्साही थी और वो हिमनगरी के हर कोने को जानती थी। उसने आर्यन को रास्ते में आने वाली बाधाओं से निपटने में मदद की। उनकी यात्रा उन्हें मीठे जंगल से होकर ले गई जहां पेड़ कैंडी के बने थे और पत्तियां शुगर कोटेड थी। जंगल में कई अजीबोगरीब जीव रहते थे जो कैंडी खाते थे और मीठे गीत गाते थे। लेकिन जंगल में कुछ खतरनाक हिस्से भी थे जहां चिपचिपी दलदल थी और कांटेदार लॉलीपॉप के पेड़ थे। आर्यन और मिष्टी ने सावधानी से रास्ता पार किया। इसके बाद वे चॉकलेट की नदी के पास पहुंचे जो पिघली हुई चॉकलेट से भरी हुई थी। नदी बहुत चौड़ी थी और उसे पार करना मुश्किल था। मिष्टी ने एक तरकीब सोची। उसने कुछ बड़े मार्शमैलो ढूंढे और उन्हें एक साथ बांधकर एक नाव बनाई। आर्यन और मिष्टी ने उस नाव पर बैठकर नदी पार की। रास्ते में उन्हें कई पहेलियां सुलझानी पड़ी। एक जगह उन्हें एक विशाल आइसक्रीम स्कूप मिला जिस पर एक पहेली लिखी थी। पहेली थी, मैं मीठा हूँ, ठंडा हूँ और हर किसी को पसंद आता हूँ। मैं क्या हूँ? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, आइसक्रीम। स्कूप खुल गया और उन्हें आगे का रास्ता मिल गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे हिमनगरी के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे। पहाड़ पूरी तरह से आइसक्रीम से ढका हुआ था और उसके शिखर पर मीठे दिल का क्रिस्टल चमक रहा था। लेकिन क्रिस्टल तक पहुंचने के लिए उन्हें एक अंतिम बाधा को पार करना था। पहाड़ की चोटी पर एक विशाल कड़वा राक्षस रहता था जो कड़वाहट के साये का रक्षक था। राक्षस बहुत बड़ा और डरावना था। उसका शरीर काले रंग का था और उसकी आंखें लाल थी। वो अपने मुंह से कड़वी धुआं छोड़ता था जिससे आइसक्रीम पिघलने लगती थी। आर्यन और मिष्टी को पता था कि उन्हें इस राक्षस को हराना होगा। आर्यन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि राक्षस कड़वाहट से बना था और उसे मीठी चीजों से नफरत थी। आर्यन ने अपने पास मौजूद कुछ सबसे मीठी कैंडी निकाली और उन्हें राक्षस पर फेंकना शुरू कर दिया। राक्षस को मीठी चीजें पसंद नहीं थी और वो उनसे दूर भागने लगा। मिष्टी ने भी अपनी चंचलता का इस्तेमाल किया। उसने राक्षस को चिढ़ाना शुरू कर दिया जिससे वो और भी गुस्सा हो गया और आर्यन से दूर भागने लगा। राक्षस के भाग जाने के बाद आर्यन और मिष्टी मीठे दिल के क्रिस्टल तक पहुंचे। क्रिस्टल थोड़ा धुंधला और कमजोर लग रहा था। गुरुहिम ने बताया था कि क्रिस्टल को फिर से अक्षय करने के लिए उन्हें उसे शुद्ध मिठास और खुशी से भरना होगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और हिमनगरी की सभी मीठी यादों को याद किया। उसने हिममानवों की खुशी, चॉकलेट के फवारे का स्वाद और कैंडी के पेड़ों की सुंदरता को याद किया। उसने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा और खुशी को क्रिस्टल में प्रवाहित किया। मिष्टी ने भी अपनी सारी चंचलता और उत्साह को क्रिस्टल में डाला। धीरे धीरे क्रिस्टल चमकने लगा। उसकी चमक बढ़ती गई और वो पूरे पहाड़ को रोशन करने लगा। कड़वाहट का साया धीरे धीरे दूर होने लगा और हिमनगरी फिर से अपनी पुरानी चमक और मिठास को प्राप्त करने लगी। हिममानव बहुत खुश थे। उन्होंने आर्यन और मिष्टी का स्वागत एक नारक की तरह किया। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। चॉकलेट के फवारे फिर से बहने लगे, कैंडी के पेड़ फिर से फलने फूलने लगे और आइसक्रीम की इमारतें फिर से मजबूत हो गई। आर्यन ने हिमनगरी में कुछ और दिन बिताए, हिममानवों के साथ खुशी मनाई। उसने उनसे बहुत कुछ सीखा, खासकर ये कि जिंदगी में मिठास और खुशी कितनी महत्वपूर्ण है। और उसने ये भी सीखा कि किसी भी चुनौती का सामना साहस और बुद्धि से किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको आर्यन की ये रोमांचक कहानी पसंद आई? क्या आप भी हिमनगरी की कल्पना में खो गए?
अगर हाँ, तो इस कहानी को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।